हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 से इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत रीड थिंक एंड एंजॉय से थर्ड चैप्टर वाल्मीकि नगर का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के सभी 1900 चैप्टर का वीडियो पहले ही मैं विद क्वेश्चन आंसर बना दिया हूं, जो आपको मेरे चैनल के बिहार बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उन्हें भी एक बार अवश्य देखें तथा उस प्लेलिस्ट में इंग्लिश के अलावा मैथ और संस्कृत इत्यादि के और भी बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, उन्हें भी एक बार अवश्य देखें। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए रीड थिंक एंड एंजॉय से थर्ड चैप्टर वाल्मीकि नगर का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ऐसे तो वाल्मीकि नगर में महर्षि वाल्मीकि की आश्रम त्रेता युग में हुआ करता था और वह जगह आज भी उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है, जो बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा कंस्टिट्यूएंसी में नेपाल देश के बॉर्डर का इलाका है, जहां काफी बड़ा जंगली इलाका होने के कारण बिहार सरकार ने वहां पर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किया है तथा वहीं पर नारायणी नदी पर डैम यानी बराज बनाकर बम नहर भी निकाला गया है तथा उसी बराज पर टरबाइन लगाकर लघु पन बिजली बनाया जाता है। इत्यादि बहुत सारे वाल्मीकि नगर की खूबियों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन के माध्यम से जानेंगे तथा हर एक दो पैराग्राफ के अंतराल पर इस पाठ में प्रयुक्त सभी टफ वर्ड मीनिंग को लिखते चलेंगे। सो आप पेन और पेपर साथ में अवश्य ले लें तथा वीडियो में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहे। इस वीडियो में हम लोग एक राजेश नाम के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर तथा छोटू नाम के गाइड के बीच हुई वार्तालाप को पढ़ेंगे तथा बिहार और बिहार के पर्यटन स्थलों के बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर थर्ड वाल्मीकि नगर। इसमें सबसे पहले ये पीला वाला बॉक्स जो है उसको पढ़ेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें लिखा है ए रेसिडेंट ऑफ मुंबई, मुंबई का रहने वाला राजेश वाज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। राजेश जो थे वह एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वन्य जीवन। तो लिख रहा है वाइल्ड लाइफ हैड बीन हिज पैशन सिंस चाइल्डहुड। तो वन्य जीवन जो था वह राजेश की बचपन से शौक रहा था। He had heard about the wildlife sanctuary at वाल्मीकि नगर in वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बॉर्डरिंग नेपाल। उन्होंने नेपाल की सीमा से लगे बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में वन्य अभयारण्य जीवन के बारे में सुना था। One day he decided to shoot a few photographs for the adventure magazine and so he boarded a train to बेतिया। एक दिन उन्होंने साहसिक पत्रिका के लिए कुछ तस्वीरें लेने का फैसला किया और इसलिए वह बेतिया के लिए एक ट्रेन में सवार हो गए। He was there the next day by 5:30 PM and checked in at a होटल। अगले दिन शाम 5:30 बजे तक वह वहां पहुंच गए। कहा? बेतिया। और एक होटल में चेक इन किया यानी रह गए। एट द रिसेप्शन काउंटर पर ही इंस्ट्रक्टेड द रिसेप्शनिस्ट टू अरेंज फॉर ए गाइड अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग। उन्होंने रिसेप्शन काउंटर पर रिसेप्शनिस्ट को निर्देश दिया कि वे अगली सुबह जल्द ही एक गाइड की व्यवस्था करें। तो इस प्रकार से आदेश करके राजेश खाना पीना खाकर सो जाते हैं तथा अगले सुबह राजेश वाज अप अर्ली द नेक्स्ट डे एंड मीट द फॉरेस्ट गाइड एट द रिसेप्शन। अगले सुबह राजेश जो है जल्द ही जग गए और रिसेप्शन काउंटर पर वन गाइड से मिले। अब आगे हम लोग राजेश और वन गाइड छोटू के बीच की वार्तालाप तथा वन भ्रमण के बारे में पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले इस पाठ में प्रयुक्त कुछ टॉप वर्ड मीनिंग है जिन्हें लिख लिया जाए, फिर आगे पढ़ते हैं। वर्ड मीनिंग को लिख लेने से पाठ को समझने में हम लोगों को ज्यादा आसानी होगी। सो वर्ड मीनिंग लिख लिया जाए। वर्ड मीनिंग है रेसिडेंट मतलब होता है निवासी, पैशन मीन्स जुनून, वाइल्ड लाइफ मीन्स वन्य जीवन, सेंचुरी मीन्स अभ्यारण्य, बोर्डिंग मीन्स सीमा से सटे, एडवेंचर मीन्स साहसिक कार, मैगजीन मीन्स पत्रिका, बोर्डेड मीन्स सवार, चेक इन मीन्स रह गए, इंस्ट्रक्टेड मीन्स निर्देश दिया, रिसेप्शनिस्ट मीन्स स्वागत करता, गाइड मीन्स मार्गदर्शक, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, विजिट मीन्स मुलाकात, सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से। तो यहाँ इस पहले पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा जहाँ राजेश और गाइड की मुलाकात होती है। दोनों मिलते हैं। गाइड बोलता है यानी मार्गदर्शक बोलता है, सर नमस्ते, आई एम छोटू। साहब नमस्कार, मैं छोटू हूँ। राजेश बोलते हैं, हेलो छोटू, वेयर विल यू टेक मी फर्स्ट एंड हाउ विल यू गो। तुम मुझे पहले कहाँ ले जाओगे और हम कैसे जाएंगे। छोटू बोलता है, टू वाल्मीकि नगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाई बस,
यानी वाल्मीकि नगर वन्य जीवन अभ्यारण्य जाने के लिए हम लोग बस से चलेंगे। बस आता है, दोनों बस में चढ़ जाते हैं वाल्मीकि नगर वन्य जीवन अभ्यारण्य जाने के लिए। ऑन द वे टू वाल्मीकि नगर राजेश इज हैविंग ए कन्वर्सेशन विथ छोटू। बेतिया से वाल्मीकि नगर जाने के रास्ते में राजेश की छोटू से बातचीत होती है। छोटू बोलता है, सर मे आई आस्क यू समथिंग? साहब मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? राजेश बोलते हैं, यस प्लीज, हाँ पूछो। छोटू बोलता है, इज दिस यू फर्स्ट विजिट टू बिहार? क्या आपकी यह बिहार पहली यात्रा है? राजेश बोलते हैं, नो आई हैड कम टू बिहार ऑन 5 ईयर एगो। नहीं, मैं 5 वर्ष पहले बिहार आया था। वार्तालाप के दौरान छोटू गाइड राजेश से पूछता है, देन यू मस्ट हैव सीन गोलघर इन पटना। तब तो आपने पटना का गोलघर अवश्य ही देखा होगा। डिड यू गेट चांस टू विजिट नालंदा एंड राजगीर? क्या आपको नालंदा और राजगीर जाने का मौका मिला है? राजेश बोलते हैं, आई डिड विजिट गोलघर, द जू एंड पटना साहिब, बट डिड नॉट गेट टाइम टू विजिट नालंदा और राजगीर। मैं गोलघर, चिड़ियाघर और पटना साहिब गया, लेकिन नालंदा या राजगीर जाने का समय नहीं मिला। छोटू बोलता है, इफ यू वांट टू विजिट दिस प्लेस दिस टाइम लेट मी नो। अगर आप इस बार इन जगहों पर जाना चाहते हो तो मुझे अवश्य बताएं। राजेश बोलते हैं, आई वुड सर्टेनली लाइक टू विजिट दिस प्लेस दिस टाइम। मैं निश्चित रूप से इस बार इन स्थानों पर जाना चाहूंगा। आफ्टर रीचिंग वाल्मीकि नगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभ्यारण्य पहुंचने के बाद, यानी बस में बातें करते हुए दोनों वाल्मीकि नगर वन्य जीवन अभ्यारण्य पहुंच जाते हैं। इससे आगे के पाठ को हम लोग पढ़ेंगे, परंतु इस पाठ के आगे के कुछ लाइनों के कुछ टफ वर्ड मीनिंग है, उन्हें लिख लिया जाए, फिर आगे पढ़ते हैं। थोड़े से ही वर्ड है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें लिखते चलते हैं। वर्ड है डेस्टिनेशन मीन्स गंतव्य, एक्साइटेड मतलब जोश में, स्प्रेड मीन्स फैला हुआ, एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़ा, रीजन मीन्स क्षेत्र, अंटिल मीन्स जब तक, ट्यूब मीन्स शावक, रोअर मीन्स गर्जन, मिक्स ऑफ एक्सटेंसिव मतलब व्यापक मिश्रण, स्वाम्स मीन्स दलदलो, स्लीपरी मीन्स फिसलाऊं। तो आगे अब यहाँ इस अगले पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ वाल्मीकि नगर वन्य जीवन अभ्यारण्य में पहुंचने के बाद राजेश बोलते हैं, एट लास्ट वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। अंततः हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए। आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी, मैं बहुत खुश और उत्सुक हूँ। कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट द सेंचुरी? क्या तुम मुझे अभ्यारण्य के बारे में कुछ बता सकते हो? राजेश कहते हैं छोटू गाइड से। तो छोटू बोलता है, इट्स ह्यूज, यह बहुत बड़ा है। इट्स स्प्रेड ओवर अराउंड 335 स्क्वायर किलोमीटर, यह लगभग 335 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। द एक्सटेंसिव फॉरेस्ट रीजन ऑफ वाल्मीकि नगर वाज ऑनर्ड बाय बेतिया राज एंड रामनगर राज अंटिल अर्ली 1950s। वाल्मीकि नगर के व्यापक वन क्षेत्र पर 1950 के दशक की शुरुआत तक बेतिया राज और रामनगर राज्य का स्वामित्व था। ही फॉल्स साइलेंट, इतना कहकर वह चुप हो जाता है। अब यहाँ पर इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि छोटू गाइड और राजेश वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दोनों जो हैं वाल्मीकि नगर के जंगलों में भ्रमण कर रहे हैं पगडंडियों के माध्यम से, जहां बहुत सारे जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, हिरन दिखाई दे रहे हैं, हाथी दिखाई दे रहा है, यहाँ शाही दिखाई दे रहे हैं। और छोटू जो है इस वन के, इस जंगल के बारे में, इस वन्य जीवन अभ्यारण्य के बारे में राजेश को बहुत सारी बातें बता रहा है, जिसको आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब राजेश छोटू से पूछते हैं, आर टाइगर रियली सीन हियर? क्या सच में यहाँ बाघ दिखाई देते हैं? छोटू बोलता है, इट्स ऑल लक, यह सब लक है। लास्ट वीक आई स्वे ए टाइग्रेस विथ 2 ऑफ हर क्यूब्स। पिछले हफ्ते मैंने एक बाघिनी को उसके 2 शावकों के साथ देखा था। राजेश बोलते हैं, आर नॉट यू अफेयर्ड ऑफ गोइंग इनटू द जंगल? क्या आप जंगल में जाने से नहीं डरते हैं? छोटू बोलता है, नो सर, नहीं साहब,
I know that animals eat only when they are hungry until man who kills animal for fun. मैं जानता हूं कि जानवर केवल तभी खाते हैं जब वे भूखे होते हैं, परंतु उस आदमी के विपरीत जो जानवरों को मजे के लिए मारते हैं। मतलब यहाँ छोटू के कहने का मतलब है कि मनुष्य जो है जानवरों का शिकार सिर्फ आनंद के लिए करते हैं, अपने आनंद के लिए वह जानवरों को मार देते हैं, परंतु जानवर जो है वह मनुष्य को मारना नहीं चाहता है। जब वह भूखा होता है तभी वह शिकार करता है। फिर राजेश बोलते हैं व्हाट आर द अदर एनिमल्स दैट आई कैन सी हियर, और कौन कौन से जानवर हैं जो मैं यहाँ देख सकता हूँ। छोटू बोलता है द अदर एनिमल्स फाउंड इन दिस सेंचुरी आर चीता, शाम्बर्स, नीलगाइज, लियोपार्ड्स, हाइनेस, जंगल कैट, ह्यूज डियर एंड विल्ड डॉग्स। इस अभ्यारण्य में पाए जाने वाले अन्य जानवर चीता, सांबर, नीलगाय, तेंदुआ, लकड़बग्घा, जंगली बिल्लियां, हिरन और जंगली कुत्ते हैं। तो राजेश बोलते हैं दैट्स वंडरफुल, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। यस आई कैन हियर द ग्रांट ऑफ द टाइग्रेस और मे बी इट्स द रोर ऑफ द लायन। हाँ, मुझे बाघों की दहाड़ सुनाई दे रही है, या हो सकता है कि यह शेर की दहाड़ हो। लेट्स गो एंड सी फॉर द आवर सेल्फ, तो चलो हम लोग खुद जाकर देखते हैं। बोथ द गो इनटू द फॉरेस्ट, और दोनों जंगल में चले जाते हैं। दोनों जंगल में जाकर और देखते हैं कि किस चीज की आवाज सुनाई दे रही है। तब गाइड यानी छोटू मार्गदर्शक बोलता है द फॉरेस्ट हियर इज ए मिक्स ऑफ एक्सटेंसिव सवाना लैंड एंड स्वाम्प्स। यहाँ का जंगल विस्तृत सवाना भूमि और दलदलों का मिश्रण है। टेक केयर, ध्यान रखिएगा। द ग्राउंड इज वेरी स्लिपरी, जमीन बहुत फिसलन भरी है। यू में फॉल, आप गिर सकते हैं। सर इफ यू हैव टाइम आई शैल टेक यू टू द वाल्मीकि आश्रम इन द चितवन नेशनल पार्क नेपाल। साहब यदि आपके पास समय हो तो मैं आपको नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान में वाल्मीकि आश्रम में ले जाऊंगा। राजेश बोलते हैं नो टुडे, आज नहीं। परहैप्स वी कुड गो टुमारो, शायद हम कल जा सकेंगे। गाइड बोलता है यानी वह छोटू बोलता है एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। यू मस्ट बी टायर्ड टू, आप भी थक गए होंगे। उसके बाद दे कम आउट ऑफ द सेंचुरी, वे लोग अभ्यारण्य से बाहर आते हैं। बोर्ड द बस एंड रिटर्न टू द होटल, बस में चढ़ते हैं और होटल लौट आते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने इस थर्ड चैप्टर वाल्मीकि नगर वन्य अभ्यारण्य के बारे में पढ़ा तथा बहुत कुछ जाना, जो हमारे बिहार राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। अगर आपको भी जंगल या जंगली जानवर तथा नदी, डैम इत्यादि को एक ही साथ एक ही स्थान पर देखना हो तो वाल्मीकि नगर का भ्रमण अवश्य करें तथा हमारी इस प्रकृति संपदा का आनंद लें। तो बच्चों अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत या वीडियो प्रस्तुति अच्छी लगी हो, जानकारी से भरपूर लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा कमेंट के माध्यम से मुझे भी यह बताएं कि आपको मेरी यह प्रस्तुति कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।